सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। संभल पर दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक संभल दंगे के सच सामने आ रहे हैं। 1978 में हुए दंगों के आरोपियों से सपा सरकार की हमदर्दी भी सामने आई है। इसलिए इंडिया न्यूज डंके की चोट पर कह रहा है, बड़ी बहस। 1978 के संभल दंगों की एक रिपोर्ट सामने आई, जिससे पता चलता है कि तत्कालीन मुलायम सरकार ने संभल दंगों के केस वापस लिए थे। वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 8। सियासी गलियारों में हलचल है कि आजम खान के दबाव में फैसला लिया गया था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस फैसले में सपा के कई और बड़े नेताओं का हाथ था। एक पत्र 1993 में मुरादाबाद के डीएम के नाम लिखा गया है, जिसमें दंगों के केस वापस लेने की पैरवी की गई थी। ऐसे में सवाल उठता है, क्या दंगे की फाइल फिर से खुलेगी? दंगाइयों पर सपा मेहरबान, क्यों सियासी घमासान? संभल दंगों के खुलते राज, अब महाराज करेंगे इलाज। मुलायम ने दंगाइयों को बचाया, अब होगा सफाया। दंगे का सच होगा बेनकाब, सियासत क्यों बेहिसाब? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से नेता रत्नेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। रत्नेश मिश्रा जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु साध्वी विश्वरूपा हमारे साथ हैं। साध्वी विश्वरूपा जी, आपका स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी हमारे साथ हैं। उस्मानी साहब, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक अविनाश शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका स्वागत है। डॉक्टर अविनाश शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है सर। अविनाश जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक चर्चा पर जाऊंगा। सर, अभी एक लेटर वायरल हो रहा है जो 78 के दंगों का बताया जा रहा है। 78 के दंगों से संबंधित बताया जा रहा है। 93 का ये लेटर है और इसमें जिक्र है केस वापस लेने का। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? 78 का दंगा अब एक बार 24 में जब फिर से हुआ दंगा, तो पुराने जो घाव थे वो भी लोगों के सामने आ रहे हैं। अब पुराना दर्द भी लोग बता रहे हैं, संभल के लोग, जो लोग पलायन कर गए थे। अब ऐसे में यह आरोप लग रहा है कि साहब देखिए, कार्रवाई करना तो दूर, केसेस वापस लिए गए। देखिए, मैं आपको इस विषय पे ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि जो 1978 के जो दंगे हुए थे उसमें एक तो हिंदू मारे गए थे, 4 अन्य लोग शामिल थे। एक तो हिंदू मारे गए थे। उन हिंदुओं के साथ जो एक कुठाराघात किया गया था, तत्कालीन जब केंद्र में मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, मोरारजी देसाई उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने ये जो दंगाइयों को एक संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी जो करती आ रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। इन्होंने चाहे वो मैं थोड़ा सा कुछ अलग बोलना चाह रहा हूं कि 1992 में इन्होंने क्या किया था, गोली चलाई थी कार सेवकों पे। 1978 के दंगों में सिर्फ 200 रुपए मुआवजा देकर के, 200 रुपए का मुआवजा देकर के आप ये करना चाह रहे थे कि 200 रुपए लो और आपका ठीक है, जो होना था वो हो लिया। ये बिल्कुल इनकी एक तुष्टीकरण की नीति थी समाजवादी पार्टी की। और रही बात आजम खान, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उस समय के तत्कालीन जो डीएम रहे थे, उनके एक पत्र से इस बात का पूरा खुलासा हुआ कि साहब मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में इन्होंने वो फैसला वापस किया। लेकिन मुझे इतना पता है, समाजवादी पार्टी के जो भी प्रवक्ता न्यूज चैनल में बैठे हैं, कि क्या 200 रुपए से, और जो हिंदू वहां से पलायन कर गए थे, जिनको संबल छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा था, और आज उनकी क्या पीड़ा है, जिन्होंने अपनों को खोया था, उन 180 परिवार, 184 थे, 180 184, उनके लिए ये क्या बोलेंगे? ठीक है सर। साध्वी विश्वरूपा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रहे। साध्वी जी, कैसे देख रही हैं आप इस लेटर को? आप सबसे पहला एक रिएक्शन इस लेटर पर ही चाह रहा हूं मैं आपका। जी बिल्कुल, देखिए, वैसे भी सदैव से होता आया है, जो ताकतवर होता है तो अपनी उसकी तो कलम की भी ताकत होती है। और यहाँ तो जैसे ही सरकार बनी तो ऐसे मुकदमे वापस ले लिए गए हैं, जो उसी की बात हो रही है, उसी लेटर में उसी की बात है। तो और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी, इस लेटर को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अगर वो सब ठीक है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक जांच ही तो हो रही है। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। परंतु अगर जो ऐसा किया है तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। क्योंकि सदैव से अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो बार बार ऐसा किया जा रहा है। इसीलिए ये जो संदेह की स्थिति जो आज बनी है, आप देखिए आज मैं देख रही थी, कुछ मैंने न्यूज भी देखी, कुछ मैंने खबरें भी पढ़ी हैं। वो लोग भी हैं जो उस वक्त जो दंगे के समय थे, जो लोग वो मुआवजे की बात कर रहे थे कि जहां किसी का 10 लाख का नुकसान था उसे 5,000 रुपए देकर चुप करा दिया गया था। मतलब बिल्कुल उनके साथ इस हद तक बर्बरता की गई थी कि आज उनका दर्द सामने आ रहा है। और मैं तो कहती हूँ कि सबको न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए, इसमें घबराने की क्या जरूरत है। मेहताब उस्मानी जी, क्या कहेंगे सर इस चिट्ठी पर? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि जब इस दंगे की फाइल खुली है तो गुजरात दंगे की भी खुलनी चाहिए। और जो दंगाई बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए उनकी पूरी फाइल खुलनी चाहिए। जो माँ के पेट चीर के जो बच्चे मारे गए थे उनकी भी फाइल खुलनी चाहिए। जिसका रेप करके रेपियों की माला डालकर स्वागत करा जाता है उनकी भी फाइल खुलनी चाहिए। उस एमपी की भी खुलनी चाहिए जिसको जिंदा जला दिया गया था। सबकी खोलो ना, गुजरात दंगों की भी फाइल खोलो। अगर आप पुराने केस खोलने पे आए हो तो सबकी खोलो। अगर पुरानी फाइलें खोलोगे तो 70% नेता जेल में होंगे, दंगों के आरोपी। ये बता दूं आपको, अगर पुरानी फाइल खोलोगे। अगर आप ईमानदारी से फाइल खोलोगे ना तो 70% नेता जेल में होंगे। कुछ एमपी बने बैठे हैं, कुछ बने बैठे हैं, वो सारे जेल में होंगे। सारे दंगों की फाइल खोलोगे क्योंकि बिना राजनीतिक इसका मतलब मैं भाई से कहना चाहूंगी कि वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिना राजनीतिक सह के कोई दंगा नहीं हो सकता। ये आपको ही पता है। गुजरात दंगों की खोल दो ना साथ साथ, जब खोल ही रहे हो तो आप। एक जो एसीपी बेचारों को इतने टाइम से जेल में रखा हुआ, उनके बयान सुनो क्या कहते हैं। ठीक है, उनके उस्मानी साहब लौटूंगा आपके पास। साध्वी जी थोड़ा सा रुकना होगा। रत्नेश जी, तमाम सारे सवाल अभी उस्मानी जी उठा रहे थे, कह रहे थे अगर एक दंगे की जांच दोबारा हो रही है तो बाकी दंगों की भी उठवा दीजिए फाइल। देखिए, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और उनकी क्रियाकलाप सारे हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी रहे हैं। आप अगर समाजवादी पार्टी के इतिहास को उठा के देखेंगे तो कारसेवकों पे गोली समाजवादी पार्टी ने चलाई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार समाजवादी पार्टी ने किया। अभी जब पूरा विश्व महाकुंभ की बात कर रहा है तो संख्या को लेकर इन्होंने वहां पर सवाल उठा दिए। तो समाजवादी पार्टी तो अकंठ डूबी हुई है हिंदुत्व और सनातन धर्म के विरोध में। और जो मेहताब जी कह रहे थे, मेहताब जी, सरकारें फाइलें खोलती हैं। 1978 के दंगे में 184 हिंदू परिवार जो मारे गए उनकी मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, उस्मानी साहब सुन ले सर, एक बार सुन लेते हैं, फिर आऊंगा आपके पास। थोड़ा रुकिए, अभी तो बहुत समय पड़ा है सर बोलने के लिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपका टाइम आएगा तो बोलिएगा। मैं बोलूं? बोलिए रत्नेश जी, आप कंप्लीट करिए। नहीं, देखिए, ये मेहताब जी जैसे लोगों को ये भी सुनना चाहिए कि आपने बोला है तो जवाब भी सुने। मैं फिर से वही चीजें कहूंगा आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और क्रियाकलाप सब हिंदुत्व विरोधी रहे। मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पे गोली चलवाई। 1978 के दंगों के आरोपियों से मुकदमे वापस लिए। आप एक चीज बताइए, मुकदमा नंबर 178/89 लेने की आवश्यकता क्यों जरूरत पड़ गई? मुकदमा नंबर 105/78 वापस लेने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे कौन से काले रास्ते जिनको समाजवादी पार्टी और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री बचाना चाहते थे? और सही बात कही मेहताब जी ने, एक बात कही कि अगर गड़े हुए मुर्दे उखाड़ेंगे तो आधे से ज्यादा सांसद विधायक जेल में होंगे। सही बात है, समाजवादी पार्टी तो 80% जेल में होगी क्योंकि उनके नेताओं का इतिहास रहा दंगा कराने का, मारपीट कराने का, उपद्रव कराने का। तो ये सारी चीजें इनको समझनी होंगी। समाजवादी पार्टी का जो क्रिया चरित्र है, जो क्रियाकलाप है, हिंदुत्व विरोधी जो चेहरा है, उसको देश और प्रदेश की जनता समझ चुकी है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ उन 184 मारे गए हिंदुओं के परिवारों को जो न्याय की आशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ और भाजपा की सरकार की तरफ देख रहे हैं, एक एक परिवार को न्याय दिया जाएगा और न्याय की प्रक्रिया उनके लिए सुनिश्चित की जाएगी। इसमें चाहे वो कोई भी समाजवादी पार्टी का विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, अगर वो दोषी पाया जाएगा तो जेल भेजेंगे, डंके की
चोट पे जेल भेजेंगे, प्रत्येक हिंदू को ठीक है, न्याय दिलाएंगे, ठीक डंके है। की चोट पे दिलाएंगे। साध्वी विश्वरूपा जी, उस्मानी साहब को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तो अब सुन रही थी, भाई ने खुद ही एक्सेप्ट किया। आप हम्म, देखिए, जवाब देने की बजाय वो कह रहे हैं ये भी खुलाई। ये ही हमारी राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी है। आरोप प्रत्यारोप करते हैं, अपनी कमी को नहीं देखते। अपनी जो गलतियां हुई हैं उनको एक्सेप्ट करने से घबराते हैं, वो दूसरे पर आरोप लगाने लग जाते हैं। ये हमारी राजनीति में जो रोटियां सेकी जा रही है, बहुत बड़ी कमी है। और जो इसका भुगतान है वो पूरा राष्ट्र कर रहा है। विशेष तौर से क्योंकि इतिहास में देखती आ रही हूँ और हम भुगत भोगी भी है, तो हिंदू तो हमेशा ही चारा रहा है ऐसी राजनीतिक पार्टियों का। क्योंकि आज अगर आप देखिए, इसमें मानवता की भी बात आप ले लीजिए। अगर मानवता के नाते भी, क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये तो न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, तो थोड़ा सा इंतजार और थोड़ा सा संयम धैर्य रखना होगा सभी को। अब 1984 के दंगों की बात करें तो 2018 में जाकर वहां उनके दोषी को सजा हुई है। तो ये तो किसी भी चीज की न्याय की प्रक्रिया की बात है कि जाकर कोई दंगे नहीं करे, एक मांग ही की है। तो मैं तो फिर वही बात कर रही हूँ। तो जब आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ऐसा नहीं हुआ होगा या ऐसा है, क्योंकि ये भी जानते हैं ये सत्य है, ये अच्छी तरह जानते हैं। ये कह रहे, ये उस बात को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं कि उस दंगे को खुलवाइए, उस दंगे की फाइल खुलवाइए। तो फाइल तो जो जिसने गलती की है वो तो सामने आएगा ही नहीं, आएगा। सवाल ये है, ठीक है, मैं आप ही की बात को लेकर उस्मानी साहब के पास जा रहा हूं। उस्मानी साहब, सवाल ये है कि सरकार बनते ही अगर चिट्ठी लिख दी केस वापस लेने के लिए, क्या इसको आप सही मान रहे हैं? अरे जो मामला दबाया गया वही तो खुलेगा ना सर। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मामले दबाए गए उनको दोबारा से उखाड़ो ना। तो ये सही हो रहा है ना फिर? तो बराबर करो। आप सरकार के साथ हैं क्या? उस्मानी साहब, आप सरकार के साथ हैं, ये सही हो रहा है ना? बोला मैं बीच में नहीं बोला किसी के, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। उस्मानी साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना सर। ये सही हो रहा है क्या? देखिए बिल्कुल सही हो रहा है। मैं तो कहता हाँ, चलिए, आप सरकार के साथ है ना? खुलवा दीजिए। आप सरकार के साथ है ना? अरे आप सुनते ही नहीं, पहले बात मेरी पूरी होने दो। आप मेरी तरफ से क्यों बोल रहे हो सर? आप मुझे दो ना, जब आप किसी सवाल का जवाब तो दीजिए सर। नहीं, जवाब मैं अपने तरीके से दूंगा। अच्छा, आपके तरीके से नहीं दूंगा ना। दीजिए। मैं कह रहा हूँ इसके साथ साथ जितने भी दंगे हो सबकी फाइल खुलवा दो। अच्छा, ये गलत हुआ सही हुआ सर, ये बताइए। अरे एक एक करके चलिए ना सर, एक एक दंगे पर आइए फिर। आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक एक करके नहीं, एक एक करके क्यों नहीं? एक एक करके क्यों नहीं सर? आप खिचड़ी पकाएंगे तो मैं पकाने दूंगा क्या? आप खिचड़ी पकाएंगे, पकाने दूंगा मैं, प्लीज। एक मिनट सर, अभी आपने कहा कि ये सही हो रहा है, सरकार के साथ है। जब ये केस वापस लेने की चिट्ठी लिखी गई थी, वो सही था या गलत था, ये बताइए। जब बराबर न्याय करेंगे आप। उस्मानी साहब, उस समय केस वापस लेकर बराबर न्याय हुआ था, सही या गलत? ये राजनीतिक लाभ के लिए मेहताब उस्मानी जी, उस समय केस वापस लेकर सही हुआ था या गलत, बताइए। बराबर हुआ था, नहीं हुआ था, समान हुआ था या नहीं हुआ था? खुलवा रहे हो सर, गुजरात दंगों की खुलवाओगे तो उस्मानी साहब, आपकी दिक्कत यही है सर, एक तरफा चलना चाहते हैं आप। आपकी दिक्कत यही है, एक तरफा चलना चाहते हैं आप। नीचे से सर सुन लीजिए, दिक्कत यही है। रुक जाइए, अब रुक जाइए। अविनाश जी को मैं ला रहा हूँ, एक मिनट चलिए। रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अविनाश जी आपके पास आ रहा हूँ। सुन लीजिए मेरी भी। नहीं, रुक, आप बोल नहीं रहे ना सर, आप मुद्दे पर ही नहीं आ रहे। बोल रहा हूँ ना सर। अरे जो टॉपिक है उस पर चर्चा करिए महाराज। संबल पर बात कर रहे हैं हम संबल पर बात कर रहे हैं। जवाब है या नहीं आपके पास? जवाब दे रहा हूँ ना। तो जवाब दीजिए। जब चिट्ठी लिखी गई थी केस वापस लेने के लिए, सही हुआ था, गलत हुआ था, बताइए। अरे चुप रहिए अभी मेरे प्रवक्ता साहब, अरे चुप रहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, नए नए हो आप, अभी चुप रहिए, थोड़ा मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी नए नए हो आप आपके पास कोई बात होगी तब तो पूरी करेंगे। अरे बोलने दोगे जब भी तो तुम किसी को बोलने नहीं देते। तुम बोलने नहीं दे रहे किसी को, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? परिवारों को न्याय नहीं मिला। आप मुझे इतना बताइए, क्या गुजरात दंगों की फाइल खुलवाओगे इसके साथ? उसमें राजनीतिक लाभ नहीं है आपका, इसमें राजनीतिक लाभ है, इस वजह से फाइल खुल रही है आपकी। आपकी फाइल इस वजह से खुल रही है कि राजनीतिक लाभ है। आप कर क्या रहे हो उत्तर प्रदेश में? इसके अलावा तो आप ये क्या, एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए सर, लगातार मत बोलिए, रुकिए आप सभी लोग रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। रत्नेश जी और उस्मानी साहब दोनों लोग रुक जाइए। उस्मानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट रत्नेश जी प्लीज, रत्नेश जी मैं आऊंगा, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। नहीं आऊंगा रत्नेश जी आपके पास आऊंगा। एक जवाब और उस्मानी जी से मुझे लेना, उसके बाद में आपके पास आ रहा हूं। उस्मानी जी, आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो जब केस वापस लिए गए थे तब वो भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया था क्या? तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? क्यों नहीं तांडव करा? अरे सही था गलत था ये बताइए ना सर, क्या तांडव कर रहे हो? सही था या गलत था? जो सही किया या गलत किया?
हिम्मत नहीं है आप आपके कहना चाह अंदर। रहे हैं जो अरे पावर छोड़ में दीजिए, रहेगा हिम्मत ही उसकी नहीं है, जवाब जो नहीं है पावर आपके में पास। रहेगा वही काम कर सकता चर्चा है, करेंगे बिना पावर के नहीं कर सकते संबल आप। पर। आप जा रहे हैं गुजरात में, गजब कर रहे हैं सर। नहीं मैं, अरे सर चलिए मैं तो अब दंगों रुक पे जा जाइए, रहा हूँ, आप बहुत संबल समय ले गुजरात चुके की हैं सर, बात ही बहुत नहीं समय ले चुके, रुक मैं जाइए तो अब। कह रहा हूँ रत्नेश दंगों जी की बोलिए, फाइल बहुत खोलो, जल्दी से सबकी रखिए एक अपनी साथ बात, खोल फिर मैं दीजिए। अपरांशु के पास जा रहा हूँ। जवाब दे दूं। दंगों की फाइल खोलनी सबकी एक साथ खोल दीजिए ना, केंद्र में नहीं, नहीं नहीं, सरकार है, आप प्रॉब्लम है आपकी दिक्कत यही है दूध का सर, दूध, पानी का आपकी पानी हो आपकी जाएगा। दिक्कत यही है, जो जिस पर सवाल मेरी दिक्कत पूछेंगे ये उस पर है आपके कि पास आप जवाब नहीं अपनी होगा, राजनीतिक क्योंकि लाभ आपकी के भी लिए, मजबूरी है, मुझे लगता आप है। अपने राजनीतिक मुझे लगता है लाभ आप के भी लिए मजबूर है, बोलना नहीं ये चाह रहे ओबीसी की हैं। फाइल मुझे लगता है आप भी खोलोगे, मजबूर है, आप वो मेन फाइल आप भी खोलो ना, मजबूर है जो लगता दंगों के है, आरोपी हैं उनकी मजबूर है, फाइलें बोल नहीं खोलो। पा रहे हैं। ठीक है आप कह दो रत्नेश राहुल जी, में जो दंगों की फाइल रुकिए, है वो डाउन खोलो करिए इनका ना। फेडर, ये लगातार थोड़ी ना सिर्फ बोलेंगे सर, बाकी लोग भी हैं यहाँ पर। रत्नेश जी सिर्फ और बोलिए सिर्फ, आप। अरे 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 मिर्ची लग गई सर आपको भी, आपको भी मिर्ची अरे लगी लगा, क्या? अरे महाराज गुजरात की क्या सुन बात के कर रहे हैं? आपको भी लगी क्या गुजरात की सुन के, नहीं क्योंकि नहीं आपने सरकार के बारे में बोल नहीं दिया? नहीं, दिक्कत ये है कि आप सवाल पर नहीं लगी, आ रहे हैं। लगी आपको भी लगी, चलिए मुझे आप लग रहा है बोल लीजिए सवाल मेरी पर तरफ नहीं आ से, रहे कोई हैं, बात नहीं। और तरीके से कोई बात बात नहीं, करेंगे आप तो बोल चर्चा लीजिए। में बैठाऊंगा, वरना भगा आप बोल दूंगा। लीजिए, इतना बोल ध्यान लीजिए रखना सर। उस्मानी, सुनो हाँ जी, मेहताब उस्मानी, तरीके से बात करेंगे तो बैठाऊंगा, वरना भगा मैं क्या दूंगा। तरीके से कर रहा हूँ? समझ रहे मैं हैं, नहीं खुद समझ रहे? बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा आप अपनी बीच में चर्चा बोल रहे में। हैं मेरे, इंडिया आप मुझे न्यूज बोल पर ही है नहीं दे आप, रहे। आप बोल बदतमीजी ही नहीं दे बर्दाश्त रहे नहीं मुझे। करूंगा, आप साफ बोल बोल ही रहा नहीं हूं। दे रहे, आपको मिर्च क्यों लग रही है सारी दिन? बदतमीजी मैंने बर्दाश्त आपको नहीं थोड़ी करूंगा, बोला था इंडिया मैं न्यूज गुजरात पर दंगों की बैठे हैं फाइल आप। के लिए बोला। मेहताब उस्मानी सुन आप लीजिए, पूछिए क्यों हो रही है परेशानी? बदतमीजी से बात आप करेंगे गुजरात भगा के दूंगा, दंगों के बारे में आपको बदतमीजी क्यों से बात परेशानी हो रही करेंगे है? भगा दूंगा, बदतमीजी आपको बर्दाश्त नहीं गुजरात करूंगा। दंगों की फाइल के तमीज बारे से में क्यों बात करिए, परेशानी हो रही है, मुझे मुद्दे इतना पर बता बात दीजिए। रखिए। आप प्रवक्ता नहीं है, अगर आप तमीज एंकर में हैं, तो बात एंकर करना की आता है तो भूमिका बैठिए, वरना भाग निभाइए। जाइए। आप प्रवक्ता की तमीज भूमिका में ना बात निभाएं। करना आता है तो बैठ जाइए, मैं नहीं तो भाग आपसे अच्छे जाइए। तमीज जानता हूँ, अब मुझे रुकिए, मैं आपका जमाना आपका हो गया, मुझे 20 आपका साल नंबर हो नहीं गए। है, इंतजार करिए थोड़ा। रत्नेश जी रखिए अपनी बात, मैं जवाब दे दूं। पराग जी, अब अगर अनुमति हो तो मैं भी जवाब बोलिए दे दूं। रत्नेश जी। पराग जी एक बात सही कह रहे हैं, मेहताब जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। हम मुजफ्फरनगर दंगों की भी फाइल खुलवाएंगे और हम सहारनपुर दंगों की भी फाइल खुलवाएंगे, अन्य दंगों की भी फाइल खुलवाएंगे। और आपने कहा तांडव की बात, अरे ये तांडव आप लोग करते होंगे, कानून व्यवस्था को हाथ में आप लोग लेते होंगे, पत्थरबाजी, गोलीबारी और बम बारूद और तलवार भाजने का काम आप लोग करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता संविधान और अनुशासन में विश्वास रखते हैं। हम कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ते हैं, कानून में जो प्रावधान दिए गए उनके माध्यम से अपने अधिकार, अपने हुक और अपना न्याय लेने की बात करते हैं। हम कोई आपकी तरह अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ने वाले लोग नहीं है, ना इस प्रकार के तांडव की हमारे यहाँ कोई व्यवस्था है। और ये उत्तर प्रदेश है मेहताब साहब, यहाँ तांडव करोगे तो योगी जी की पुलिस का सामना करना पड़ेगा, और योगी जी की पुलिस का सामना करने के बाद मुझे इस लगता है धरा पे पुलिस कहीं किसी की नहीं शर्म होती, नहीं मिलती, जो हम लोग में मिलती है। पुलिस याद किसी की रखिएगा, निजी नहीं होती, यमराज के यहाँ अच्छी व्यवस्था पुलिस करा किसी रखी की है निजी यूपी नहीं पुलिस होती, ने, तांडव करने कानून वाले और व्यवस्था दंगा किसी की करने नहीं वाले होती, लोगों की। वो सबके लिए बराबर अब होती है। इन्होंने गुजरात में, आप अनवरत मत बोलो भाई, शाखा मृग जैसा व्यवहार मत करिए, दिक्कत अनवरत यही मत है ना बोलो। इनकी, इन्होंने समय पर नहीं गुजरात की बोलेंगे, बात जवाब की, नहीं देंगे, क्या दूसरों को भी गुजरात में, टोकेंगे, क्या दूसरों का गुजरात समय में भी केस लेंगे। वापस किए ठीक है गए? रत्नेश जी। गुजरात में माननीय न्यायालय ने बरी किया। आपके लिए न्यायालय की कोई गरिमा नहीं होगी, माननीय न्यायालय ने बरी किया, उसके बाद सत्ता में है। हमने कोई डीएम को लेटर लिखवा के केस नहीं खत्म करवाया। और आप ये बात कहते हैं पराग जी, अरे इन्होंने तो न्यायालयों में और राम मंदिर में बम विस्फोट के आरोपी लोगों का भी मुकदमा वापस ले लिया, जिनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप थे और कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। तो आतंकवादियों और जिहादी प्रवृत्ति के लोगों की वकालत मत करिएगा। उत्तर प्रदेश मेहताब जी बदल चुका है, ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है, ये याद रखिएगा। यहां आपको अगर कानून सम्मत बात करेंगे, विधि सम्मत बात करेंगे, सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन आप तांडव की, दंगे की, मारपीट की बात करेंगे ठीक तो है, कानून का सामना करना ठीक है, होगा और ठीक है, पुलिस का सामना करना चलिए होगा, डॉक्टर याद अविनाश रखिएगा। शर्मा। ठीक है डॉक्टर अविनाश शर्मा सर, कैसे लोग हैं ये, एक तरफा बात कर रहे हैं, हम संबल पर सवाल पूछ रहे हैं लेकिन जवाब नहीं बन रहा है तो दाएं बाएं भाग रहे हैं। एक जवाब नहीं बन रहा है सर, अविनाश एक जवाब नहीं बन रहा है। ऐसे लोग क्या बात करेंगे सर, क्या न्याय की बात करेंगे? कह रहे हैं गुजरात की हम बात करेंगे, हम इस दंगे की बात करेंगे, अब उस दंगे की बात करेंगे। अरे वहां पर भी डीएम को पत्र लेकर केस वापस लिए गए थे क्या अविनाश जी? जी बिल्कुल, मैं आपकी ये पूरी डिबेट में मैं भी सुन रहा हूँ, पूरा देश भी इस डिबेट को देख रहा है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उस्मानी जी कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके और एक इतने बड़े न्यूज चैनल पे बैठ करके, और वो भी सवालिया निशान सिर्फ एक आप एंकर के ऊपर लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनको अपनी विचारधारा, इनकी विचारधारा किस प्रकार की कहती है, मुझे तो शर्म ये आ रही है कि इस प्रकार के लोग तो अगर आप अपनी बात करें, अपनी बात बताएं, मेरी विचारधारा बाद में सोचना। प्लीज आपके आप बीच में अपनी मैं बात नहीं बताएं, बोल रहा मेरी हूँ, बात में सोच प्लीज लेना मैं सर। बोल रहा हूँ, मैं जी बोल जी रहा जी, हूँ, आप हाँ सुनिए। बताएं अपनी।
हाँ सुनिए आप जी जी आप जी इस जी। प्रकार का चैनल, पूरा देश इस चैनल को हाँ, डिबेट को आप अपनी पूरा बताएं विदेश को सर, मेरी बाहर छोड़ दीजिए, आप अपनी बताएं, जो कहना है इस वो कहिए प्रकार आप। से। और रुकिए दूसरी बात, उस्मानी साहब, सुन लीजिए, आप किस प्रकार की बातें तसल्ली वो रखिए, प्रॉपर थोड़ा है, धैर्य रखिए। जातिवाद में बात करना आपने सीखा, जातिगत जनगणना के पक्ष में आप जा रहे हैं। भारत एक है, यहाँ कोई जाति नहीं होती, कोई वो नहीं होता, हम सब एक है। जातियों में क्यों, ये जाट है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये वो है, ये वो है। हम जातिगत जनगणना के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है ना। मैं नहीं चाहता, मैं एज ए राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे मैं जातिगत जनगणना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम सभी सनातनी है। मैंने हिंदू नहीं कहा है, मैंने कहा सनातनी है। नंबर एक बात। दूसरी बात, हम भी, हमारी जो पूजनीय है साध्वी जी भी बैठी है, विश्व रूपा जी भी, हम सनातनी है और हमारा इतिहास 5,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। आप समझिए इस बात को, हमारा इतिहास 5,000 साल से भी पुराना है। आप कभी गोधरा पे जाते हैं, आप संभल की बात क्यों नहीं करते हैं? और आप कह रहे हैं पुलिस किसी की नहीं होती, तो मुलायम सिंह जी को क्या अधिकार था जो पुलिस को कहकर के गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे 1992 में? है, खुद की बात आती है तो आप दाएं बाएं भटकते हैं, और आपको मुद्दे पे बात करना नहीं आता। आप मुद्दे को भटकाने का प्रयास करते हैं, और अनगल में सभी पूरे देश का एक समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल अरे मेरी बात ना करें, आप अपनी बात रखें। ठीक है, मैं अपनी बात के साध्वी जवाब खुद जवाब रुकिए, मेरी बात अरे पे रुकिए रखें। उस्मानी साहब, आपकी बात कोई नहीं कर रहा है। साध्वी हाँ, जी, मैं अपना जवाब दे एक मिनट दूंगा रुक एंकर जाइए, साहब को अपने आऊंगा। आप। जवाब नहीं है आपके पास, जवाब लेने आता हूं जी तो मैं आप दूंगा दाएं बाएं जवाब भागने आपको बगले सर। झांकने लगते हैं। साध्वी जी, नहीं नहीं, सवाल मैं ये है, दूंगा जवाब, आप अब रुक सुनना ही जाइए सर, चाहेंगे मेरी बाकी बात। लोगों का समय खराब मत करिए ना, अपना तो कर लिया आपने, बिल्कुल जवाब बिल्कुल, नहीं आप था बोले कहे तो मैं रुक चला जाइए। जाता अरे हूँ डिबेट रुकिए, से, अगर प्रॉब्लम है तो। रुकिए रुकिए, लगातार मत अगर बोलिए। आपको प्रॉब्लम है तो मैं डिबेट छोड़ देता हूँ, अगर नहीं, आपको नहीं मुझे कोई जवाब लेना दिक्कत तो। नहीं है आपसे, मुझे दिक्कत तो कुछ फिर नहीं है वो आपसे। जवाब दे मैंने रहे तो हैं तो आपको सुनिए मेरी बात। बात करने के लिए मैं बुलाया जवाब है, दूंगा जवाब सर, लेने के लिए बुलाया है। आप मुझे मौका देना, मैं जवाब दूंगा। अगर आपको जवाब नहीं मैं अभी देना, शांत आपके हूँ, पास आप जवाब मुझे नहीं है, मौका तो मुझे देना, मैं कोई जवाब दिक्कत दूंगा। नहीं है, आप मत दीजिए, मैं सवाल नहीं ठीक है, पूछूंगा। लेकिन ये बिल्कुल पूरा बिल्कुल देश और पूरा प्रदेश भी जान लेगा बिल्कुल कि सर, आप मैं कह जैसे तो रहा लोग हूँ, आप मुझे सिर्फ मौका देंगे, धर्म मैं के नाम जवाब पर दूंगा। लोगों को बरगलाने का काम करते हैं सर। आप मुझे अब जब रुक मौका जाइए थोड़ा देंगे तो सा, मैं जवाब रुक दूंगा। जाइए, रुक आप जाइए, अब मौका रुक देंगे जाइए। तो जवाब दूंगा। जवाब लूंगा, जी, जवाब लूंगा, इंतजार बिल्कुल करिए थोड़ा। बिल्कुल साध्वी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सवाल यह है कि हमें सिर्फ समय खराब करना है, हमें चर्चा का हिस्सा बनकर तार्किक चर्चा नहीं करनी है, जवाब नहीं देने हैं। साध्वी जी, क्यों सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल, ये मैं आपकी लाइन से थोड़ा सा प्रसन्न नहीं हूँ। धर्म के नाम पर बरगला नहीं रहे हैं, धर्म के नाम पर ये जागृति है, ये जागृत किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, आप भी इस बात को, इस नहीं नहीं, खुशी को महसूस मैं तो कीजिएगा। उस्मानी साहब की बात पर साध्वी जी ये नहीं कह रहा हूं नहीं, कि ये सिर्फ एक उस्मानी पक्ष की साहब बात की कर बात रहे को हैं। ये कहना चाहूंगी कि साध्वी जी, उनकी बात को भी मैं साध्वी कहना जी, मैं तो चाहूंगी कि उस्मानी साहब की वो बात कर रहा हूं कि ये एक ही जी पक्ष जी की बात कर रहे हैं। इनको कम से नहीं नहीं, कम मैं समाज में जिम्मेदार जी जी, व्यक्ति होने के नाते निष्पक्ष रहना चाहिए। अब आप यहाँ, मैं अब आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं जरूर कहना चाहूंगी, उस्मानी भी मेरे भाई ही हैं, मेरे बच्चे ही हैं। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो भारत का हिस्सा है वो अपना ही भाई बंधु, मैं तो इस बात को निश्चित रूप से जानती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ समय ऐसा आया था कि यही तो हमारे जो इनके पूर्वज है, और कहीं किसी दबाव में, किसी मजबूरी वश वो उस समय मजबूर थे, तो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन हुआ। परंतु मेरे भाई तो पढ़े लिखे हैं और सारी बातों को समझते हैं, ये सत्य का भी ज्ञान रखते हैं। मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मेरी एक विशेषता, मैं चेहरा भी पढ़ती हूँ, तो मैं उस्मानी भाई का चेहरा भी पढ़ रही हूँ। बड़े अच्छे वक्ता हैं और सत्य बोलने में भी हमेशा आगे रहेंगे। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप 1993 के जो केस की बात मना करें, 2013 में भी 14 केस वापस लिए गए। ये बहुत सारा इतिहास है, जो गलत हुआ है उसे मान लीजिए। देखिए, आप पर्सनली अपने ऊपर क्यों लेंगे? ठीक है, आप एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उसे बता रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं, परंतु गलती तो किसी से भी हो सकती है। अगर कुछ ऐसी बातें हुई है, और मैंने तो प्रथम वाक्य में यही कह दिया था कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो डर की जरूरत ही नहीं है। अगर आप यहाँ बिल्कुल साफ निकलेंगे, अगर ऐसी कोई बात ही नहीं होगी, अन्यथा मानवता के नाते उस दर्द को समझिए, उन व्यक्तियों के दर्द को समझिए। 180 184 लोग किस बर्बरता के साथ, 20 लोगों की तो मैंने इतिहास पढ़ा है कि जो जिंदा जलाए गए, 20 लोगों को उस वक्त जिंदा जलाए गए और वहां बेघर कर दिए गए। आज 46 वर्ष बाद जब एक शिव मंदिर खुलता है, तो आप उनके चेहरे की खुशी, हमारे चेहरे की खुशी को महसूस कर सकते हैं। तो मैं तो बार बार यही सबको ही कहना चाहूंगी कि अगर कोई गलती हुई तो एक्सेप्ट कीजिए, अगर कोई अपराधी है तो उसे निश्चित रूप से सजा मिलेगी। इसमें तो कोई डरने, घबराने, छुपाने की बात ही नहीं है।
उस्मानी साहब बताइए, दंगे के आरोपियों से हमदर्दी क्यों? सर मुझे बोलने देंगे आप, गुस्सा मत होना बीच में नहीं नहीं, प्लीज। मैं तो गुस्सा होता ही नहीं हूं सर, आप मैं तो गुस्सा सिर्फ मत होना सवाल पूछता हूं। प्लीज। देखिए, मैं आप बहन जी की बात से सहमत हूँ। दंगे में जो भी दोषी था, उस वक्त हम तो थे नहीं। डीएम हाँ से बिल्कुल। सवाल जवाब आप कर सकते हैं, ठीक है, डीएम से सवाल जवाब कर सकते हैं, आपने मुकदमे वापस क्यों लिए, उस वक्त की सरकार से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो कहना था, जिस बात पे आप गुस्सा हो रहे थे, कि एक ही दंगे की जांच क्यों, सारे दंगों की कीजिए ना। तो कौन दोषी था, कौन सा डीएम दोषी था, कौन सा एसपी दोषी था, कौन सा सीओ दोषी था, किसने किस तरीके से दंगे को घुमाया और दंगे के सच्चाई को छुपाया, सबकी जांच होनी चाहिए। चाहे वो मैं क्यों ना हूं, दोषी जो भी हो उसको जेल में डाले। तो सारे बहुत दंगों सुंदर की बात। जांच क्यों नहीं हो सकती? आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहन जी की बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, सारे दंगों की जांच क्यों नहीं हो सकती? आप ये बताइए ना। जांच होगी, सत्य सामने आएगा, आगे से लोग डरेंगे कि दंगे की फाइल कभी भी खुल सकती है, दंगा हाँ तो करने से बिल्कुल, डरेंगे। अब जो देखिए, एक पहल मेरा हुई अगर है। पड़ोसी, बहन जी, अगर मेरा जी पड़ोसी हिंदू है ना, अगर उसको कोई मारता है तो मुझे उतना ही दुख होता है जितना मेरे भाई को मारने पे निश्चित होगा। निश्चित रूप से होना क्योंकि चाहिए, होना चाहिए आपको। मेरा प्यार उससे उतना ही है जितना मेरे सगे भाई से। तो दंगे बिल्कुल में ये नहीं निश्चित देखता कोई कौन है कौन नहीं, जब दम मरता है ना तब दुख होता है कि क्यों मरा, क्या उसकी वो रही मजबूरी, किस वजह से वो मारा गया, वो दुख हमें भी होता है। तो तो मैं निश्चित चाहता रूप हूँ से कि दंगे की फाइल खुले, यहाँ सबकी चर्चा खुले। यही है, यही जी, चर्चा यही है। अगर अब संभल वो पर्चा सामने आया है तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, मेरे आप सभी भाइयों को सपोर्ट मैं, करना चाहिए मैं कि तो एक खुद बार सत्य का सामने आए। बहन जी, मैंने तो मना ही नहीं करा एक बार भी कि जी आपने, मैं तो बिल्कुल। ये कह रहा हूँ कि उसके साथ साथ सबकी खोल दो, ताकि बिल्कुल पता तो अब चले एक। लोगों को जी कि दंगे में दोषी कौन होता है, किस किस के जी शय पे ये दंगा होता है। ये सारा मीडिया के, देखिए इतनी मजबूत सरकार है केंद्र में, मैं चाहे तो रत्नेश यादव। हिंदुस्तान में जितने अब तक दंगे हुए सबकी फाइल खोल सकती है, और कोई रोक भी नहीं सकता उनको। लेकिन बिल्कुल, खोले तभी शुरुआत तो। कर दी है, शुरुआत हो जी। चुकी है। और तो इसमें बिल्कुल गुस्सा अब करने ये। वाली बात ही नहीं है। एंकर साहब, मैंने गुजरात दंगे नहीं को नहीं, बोला तो ये भड़कने लगी। अरे भाई साहब, मैंने कुछ फिर तो, गलत थोड़ी बोल दिया, फिर दंगा सर नहीं हुआ आप दंगा जैसे ही लोग गुजरात में। कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, अरे दिक्कत तो आप आप जैसे उखाड़ रहे लोगों हैं को तो ही होती उखाड़ो है ना फिर। सर, हम तो कह रहे हैं उखाड़ो। चलिए, आपने 78 की खोली रत्नेश, फाइल, उखाड़ दो रत्नेश जी, सारे। ठीक है, रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात ले लेते हैं। रत्नेश जी बोलिए। देखिए, मेहताब जी ने एक बात कही कि सारे दंगों की जांच होनी चाहिए, तो मैंने पूर्व में भी जवाब देते हुए इनको कहा कि मेहताब जी, हम सहारनपुर दंगे की भी जांच कराएंगे, हम जरूरत बिल्कुल पड़ी तो कराइए सर। मुजफ्फरनगर दंगे की भी जांच कराएंगे, जी जी, हम बिल्कुल जरूरत पड़ी तो फैजाबाद में भी हुए दंगे की जांच कराएंगे। बिल्कुल कराइए। अगर कहीं लगता है कि किसी तरह मुकदमे वापस लेकर दोषियों को बचाया गया है, उनको राजनीतिक संरक्षण देके और जो पीड़ित हैं उनको न्याय पाने से रोका गया है, तो बिल्कुल उसकी जांच कराई जाएगी। बिल्कुल होनी आप चाहिए। बार बार गुजरात दंगे की बात कर रहे हैं, क्या गुजरात दंगे में क्या कोई ऐसा पत्र मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया कि मुकदमे वापस ले लीजिए? नहीं लिखा गया। अगर कोई पत्र आपके पास है या ऐसे किसी पत्रकार के पास है तो आप लेके आइए, न्यायालय जाइए। भारत में लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायालय है, आपको अधिकार है न्यायालय की शरण लेने का। अब जिस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा बरी किया जा चुका हो, किसी को बाइज्जत और निर्दोष करार दिया जा चुका हो, अगर आप उसका नाम लेंगे तो उसका बिल्कुल विरोध किया जाएगा, क्योंकि आप नाम लेकर ना केवल उस व्यक्ति की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, आप न्यायालय की अवमानना भी कर रहे हैं। या तो आप ये कह दीजिए कि न्यायालय ने उसको बरी किया तो न्यायालय में वो क्षमता नहीं थी, न्यायालय एग्जामिन नहीं कर पाया, आप उस पर क्यूरेटिव पिटीशन या उस पर क्या कहते हैं रिव्यू पिटीशन फाइल कर दीजिए उस मामले पे जाके, निर्णय पे। लेकिन अगर न्यायालय से किसी को दोषी करार दे दिया तो उसे, अगर किसी को निर्दोष दे दिया गया तो वो निर्दोष है। और ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये न्यायालय और उसकी न्यायपालिका की व्यवस्था है। अब मैं एक बार फिर आ जाता हूं, देखिए मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं पराग जी, कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये सब चीजें करने की जरूरत ही ना आती। भाई कौन, हमारी 8 साल की सरकार में तो संभल की कोई फाइल नहीं खुली ना। लेकिन इन लोगों ने इस प्रकार की गतिविधियां की कि वहां पर प्रशासन को इन्वॉल्व होना पड़ा, और प्रशासन को तमाम सारी चीजें, नए तथ्य पता चलते गए, और प्रशासन उस पर सरकार को रिपोर्ट देता चला गया, और सरकार ने उसके अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ा दी। आप एक चीज देखिए कि जो सर्वे की टीम गई थी संभल की मस्जिद में सर्वे करने, उस पर अगर पत्थरबाजी ना हुई होती, वहां पर 5 लोगों की जान ना गई होती, जो आपस में इन लोगों ने गोली चला के एक दूसरे को मार दिया, तो क्या फाइलें खुलती? नहीं खुलती। क्या कोई जांच होती? नहीं होती। वो अपना सर्वे करते, मस्जिद का मामला था, मंदिर है या नहीं है, इसकी एएसआई जांच करता और कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देता और लोग चले जाते। तो इन लोगों ने तो स्वयं इस प्रकार के कृत्य किए जिससे सरकार को नए नए तथ्य सामने निकल कर आए।
भाई अब तक पिछले 8 सालों में तो योगी जी ने कभी नहीं कहा ना कि संभल में फाइलें खोल दो, नहीं खुली। तो जो चीजें शांति से बैठी हुई थी, आपने उसको उग्र होकर उकसाया। आपने सरकार को मजबूर किया कि एक एक नए तथ्य सरकार के सामने आए, और जब नए तथ्य सरकार के सामने आए, तो जब नई चीजें निकल कर आई जात में, तो सरकार ने कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। और सबसे बड़ी बात, इस देश में, मैं फिर कहूंगा, इस देश में उस दिन सीधे सीधे लोकतंत्र और न्यायपालिका की हत्या करने का प्रयास किया गया, जब कोर्ट कमिश्नर और उनकी टीम के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जब उनको जान से मारने का प्रयास किया गया। वो करने वाले लोग कौन थे? मैं तो कहता हूं वो आतंकवादी थे, आतंकवादी थे, आतंकवादी थे। और डंके की चोट पे कहूंगा वो आतंकवादी थे। और इस प्रकार के आतंकवादियों की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। आपको समझना होगा, आपको जानना होगा कि ये समाजवादी पार्टी की वो सरकार नहीं है मेहताब जी, जहां दंगाइयों को बचाया जाता था और उनको सांसद और विधायक बनाया जाता था। यहाँ दंगाइयों, माफिया और आतंकवादियों के लिए कोई व्यवस्था है नहीं, सीधे ही हम लोग भेजने की व्यवस्था है। ठीक है मेहताब जी, एक सवाल, उसके बाद फिर मैं अरविंद अविनाश जी आपके पास आ रहा हूं। क्या दंगाइयों पर मेहरबान हुई थी उस समय की सरकार? देखिए ये जवाब तो सरकार ही दे सकती है, लेकिन अभी जो भाई साहब कह रहे थे ना उसके संभल के लिए, नहीं, आप अपना ओपिनियन तो रख सकते हैं ना सर, आपका ओपिनियन तो आ ही सकता है। हाँ नहीं, देखिए मैं उस सरकार के बारे में कैसे कह दूं? मैंने जांच नहीं करी, मैं जांच अधिकारी नहीं था। अभी तो सरकार अगर जांच खुलवा रही है तब तो आप खुलकर बोल रहे हैं। आपकी सरकार ने, नहीं, सरकार अब जांच करवा रही है तो खुलकर बोल रहे हैं आप। जब फाइल आपकी सरकार ने खोली है तो आपकी सरकार फाइल खुल रही है तो खुलकर बोल रहे हैं कि ये भी खुलवाइए, वो भी खुलवाइए। अभी भाई साहब ने, अभी बीजेपी, यही तो दोहरा मापदंड है सर आपका। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए आप सुनते क्यों नहीं? आप, बड़ी कमी है कि मैं सीधी बात बोलता हूँ, आप सुनने को रत्नेश जी रुक जाइए, रत्नेश जी सुन लेते हैं एक बात। रत्नेश जी रुकिए, अभी संभल की बात करी साहब ने, संभल की जो बात करी है, उस संभल की, उसमें अगर ये सरकार बदली, अगर जांच हुई, तो उस सीओ से भी ये पूछा जाएगा कि आपको किसने अधिकार दिया था मीडिया में जाके ये कहने का कि हमारे परिवार ने कोई गोली मारने के लिए हमें यहाँ बिठाया है, या हम मरने के लिए बिल्कुल सही बात की। सुनते नहीं भाई साहब, आप सुन लीजिए। आप जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं। अरे जज्बाती मत हो, मेरी बात तो सुनो, पूरी तो होने दो। अरे सारा पूरी नहीं होने देते, चलो आप ही दे दो जवाब। आप सुनते नहीं। आप मुझे बताइए, एक सीओ वर्दी में गदा लेके घूम रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, रुकिए रत्नेश जी, रुकिए। उस्मानी साहब जवाब नहीं आया सर, उस्मानी साहब जवाब नहीं आया सर, उस्मानी साहब जवाब नहीं आया। अभी की सरकार जब, एक मिनट रुकिए सर, नहीं रुकिए, लगातार मत बोलिए ना, सवाल समझिए, पहले सवाल समझिए, सवाल समझ लिया, सवाल समझिए सर। अभी की सरकार फाइल खोल रही है, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रही है साहब, बाकी फाइल भी खुलनी चाहिए। उस क्या हुआ था उस समय, सही हुआ था, गलत हुआ था, उस पर भी अपना ओपिनियन रख दीजिए अगर आप रख रहे हैं तो। अभी की सरकार पर बोलेंगे, लेकिन उस समय जो हुआ फैसला उस पर नहीं बोल रहे हैं। गजब सर, दोहरा मापदंड है। अब रुकिए सर, लगातार आप ही थोड़ी ना बोलेंगे, आपका एक अधिकार है क्या इस चर्चा पर? रुकिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए अविनाश जी, ये तरीका सही है क्या? देखिए, ये भारत देश है, ये संविधान पे चलता है। सबसे पहली बात, यहाँ संविधान ने प्रत्येक चीज के लिए सबको अधिकार दे रखे हैं। जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, उनके लिए भी अधिकार है। पर जिस प्रकार की भाषा अभी मेरे भाई उस्मानी जी ने बोली है कि ये सरकार बदलेगी तो हम इसकी फाइल खोलेंगे, वो सरकार बदलेगी, मैं क्यों खोलूंगा सर? मैं क्यों खोलूंगा? तो मैं सरकार खोलती हूँ, मैं भी खोलूंगा सर। रिकॉर्ड में आप ही के बारे में मेरे नहीं है कि ये सरकार बदलेगी तो संभल की फाइल। मैंने कहा ये सरकार बदलेगी तो अब ये वाली सरकार उस दंगों की फाइल खोलेगी, संभल वाली पिछले दंगों की खोल दी, तो ये सरकारें फाइल ही खोलते रहेंगी आपस में, सरकारें फाइल ही खोलते रहेंगी सर आपस में। इनको देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे यकीन नहीं है, इनको संविधान पे यकीन नहीं है। हमारे आपकी बात में बोलता हूँ, आप कहते हैं लोकतांत्रिक पे। अरे भाई, मैंने फाइल के लिए तो बोला, आपने खोली फाइल, हो सकता है वो सरकार ये वाली फाइल खोले संबल दंगों की। जैसा कि अभी हमारे, हद हो गई, आप बता मैंने इसमें क्या गलत बोला? आप सुनिए तो सही सर, सुनिए तो सही। सुनने की आदत भी डाली है, बोलना ही मत सीखिए, सुनने की आदत भी डाली है। मैंने अभी हमारे भाई रत्नेश जी ने बताया कि ये एक प्रशासन देता गया रिपोर्ट सरकार को, और उसके आधार पर एक संवैधानिक व्यवस्था, जो 184 परिवार मारे गए थे, जिनको पलायन करना पड़ा था, हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा था संभल से, उसके लिए एक कानूनी व्यवस्था है। कानून नाम की चीज है, एक संविधान है, न्यायपालिका है।
भारत ने हमेशा जो भारत का जो एक चौथा पिलर है वो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। और यहाँ और बिल्कुल सही बात है, यहाँ किसी डीएम ने, चाहे वो गोधरा की, आप बार बार गोधरा की बात कर रहे थे ना, वह किसी डीएम ने पत्र लिखा, ना मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, ना किसी और ने पत्र लिखा। आपने जो भी, मैं ये नहीं कहता कि वो किस जाति के थे, किस धर्म के थे, किस कुनबे के थे, अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराधी चाहे कोई भी हो, चाहे उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात, हमारा यहाँ किसी व्यक्ति विशेष से या किसी से कोई सरोकार नहीं है। हमारा व्यक्ति विशेष सिर्फ इतना सा है कि जो अपराधी है वो अपराधी है, उसको आज 1978, शायद मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा तो जन्म भी 82 का है, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके जो पीड़ित और शोषित लोग हैं, जिनकी आज आंखों में दर्द है, उनकी आंखों में आंसू है, उनको न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ 200 रुपए का मुआवजा देकर के आप इस चीज को नहीं कर सकते खारिज। ठीक है साध्वी जी, एक तरफा बोलना क्या सही है? उस्मानी साहब एक तरफा बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। देखिए, जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं तो निश्चित रूप से उन्हें ईमानदारी तो निभानी ही पड़ेगी। बात तो ये है कि वो मुस्लिम स्कॉलर है। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, हूँ, मुस्लिम स्कॉलर है। अच्छा, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। तो ये अच्छा, सपा वाले तो है नहीं, समाजवादी पार्टी वाले जुड़े, रुके ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं रुके, आज चर्चा थी उन्हीं पर। सपा वाले नहीं है तो भाई अब तो लड़ाई की बात आ गई है। आप इसका मतलब सत्य से बहुत दूर जा रहे हैं। अब सत्य बोलने की, मैं तो बहुत देर से आपको सोच रही थी कि आप आपकी पार्टी के प्रति आपकी ईमानदारी बनती है, इसीलिए मैं आपको कम शब्द बोल रही थी, परंतु आप बिल्कुल सत्य के साथ रहिए, सच से बोलिए। आप एक बात बताइए कि यहाँ बात हो रही है कि वहां वो मुकदमे वापस लिए गए। ऐसा नहीं है कि पूरे राष्ट्र में पहले ऐसा नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है, परंतु बात हो रही नेचर ऑफ क्राइम की, कि वो मुकदमे किस प्रकार के थे। बहुत सारे ऐसे हुए कि कई बार मुकदमे वापस लिए गए हैं, परंतु यहाँ जो बात हो रही नेचर ऑफ क्राइम की है कि कितने वो दर्दनाक और दुखद बात है कि उस प्रकार जो दर्द उन लोगों को मिला और वो मुकदमों के साथ कितना इन्होंने गलत किया गया है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से सामने आ रहा है। तो मैं तो आपको कहूंगी स्पष्ट रूप से बोलिए, मैं तो बहुत देर से यही सोच रही थी। और अब मानवता दिखाने का समय है। यहाँ मैंने प्रथम ही आपको बोल दिया था, भी बोला था थोड़ी देर पहले कि आप हमारे भाई हैं, तो बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। तो आपको स्पष्ट इस रूप में हमारे साथ खड़ा होना चाहिए कि इस जो भी जांच हो रही है मैं आपके साथ खड़ा हूं, और आपको एक तरफा बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आगे कह रहे कि उस सरकार में आगे बात खुलेगी, पीछे खुलेगी, वो बाद की बात है, परंतु अब जो इस समय वर्तमान में जो बात हो रही है, वर्तमान में जो मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे कि उसका समाधान कैसे हो सकता है। हम यहाँ 5 लोग बैठे हैं, एक दूसरे को उलझाने के लिए नहीं बैठे, इसीलिए बैठे कि कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र को इससे सॉल्यूशन मिले कि आगे क्या होगा, क्या हम लोगों का मत है। सवाल तो यही है कि हम मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस्मानी साहब तो उलझा रहे हैं, वो एक तरफा ही बात कर रहे हैं ना बार बार। और बड़ी बात यह है कि वो किसी पार्टी से भी नहीं है फिर भी। अच्छा, मैं बहुत देर से यही सोच रही थी कि वो इतना जो फेवर ले रहे हैं वो सपा के प्रवक्ता है। नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी ना है। मेहताब उस्मानी तो मुस्लिम स्कॉलर है, समाजवादी पार्टी जुड़े थे, लेकिन वो पता नहीं क्यों चले गए। मैंने नहीं करा फेवर किसी भी पार्टी का। मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैंने फेवर किया ही नहीं किसी का। सुनिए, आप बचाव कर रहे थे, मैं बचाव नहीं कर रहा था। आप देखिए स्कॉलर है तो आप पूरे धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप समझिए, करोड़ों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। अब देखिए, जैसे हम अपने धर्म के बारे में कोई बात बोलते हैं, मानवता के बारे में कोई बात बोलते हैं, तो सभी को एक साथ लिया जाता है। तो जो आप बात बोल रहे हैं तो पूरे मुस्लिम समुदाय की तरफ से आप बोल रहे हैं, तो जो आप बोलेंगे तो समझिए वो आप अकेले नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल अकेले नहीं बोल रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जी ठीक है, रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए पराग जी, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किस लिए भाग गए, क्योंकि उनके पास तीखे सवालों के जवाब नहीं थे। उन्होंने बहाना बनाया और वो गायब हो गए, निकल गए। ठीक। अब दूसरी बात, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये देश संविधान से चलता है। अब देखिए, आपको धर्म मायने ज्यादा रखता है कि संविधान मायने ज्यादा रखता है? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे लिए धर्म बड़ा या संविधान, तो पराग भाई मैं खुले तौर पे कहूंगा मेरे लिए देश का संविधान बड़ा है। लेकिन अगर मैं यही पूछ लूं मेहताब उस्मानी जी से कि संविधान बड़ा या कुरान, तो क्या वो संविधान को कहेंगे बड़ा है? मेरा सवाल है, बताइए।
मेरी एक बात संविधान बताओ बड़ा या कुरान? आप मेरी एक बात नहीं, बताओ। आप अब मुझे फिर बताइए, वो सवाल संविधान लेने बड़ा का या मेरी जवाब बात नहीं है तो उनके सुनो, पास। मैं आपसे सुनोगे सीधा सुनोगे उनके जब साथ तो दिक्कत यही है कि आप वो सवाल का घूम फिर जवाब के सवाल पर नहीं देते हैं। नहीं, मेरा सीधा सा अबे सवाल, सुनोगे नहीं आप, संविधान बड़ा या जवाब कुरान? देने दोगे जब तो। नहीं नहीं अभी नहीं, यार संविधान अब बड़ा आप या भाई साहब कुरान? जवाब देने दो, देने तो दो, संविधान जवाब तो बड़ा दूं या पहले आपकी कुरान? बात अच्छा का, एक बार सुन लेते हैं आपकी बात रत्नेश का जी। जवाब दे दूं। रत्नेश जी एक बार सुन लेते हैं दे- मेहताब साहब क्या देखिए कहना चाह रहे हैं। देखिए, कुरान है हमारा धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, उससे संविधान नहीं चलता। संविधान सबके देश नहीं, में जाकर संविधान हमें बड़ा रहना या है। कुरान? अगर अरे आपको यार देश सुन ही के नहीं रहे नागरिक आप के तौर पे आप सुनना तो है तो इतने कह दीजिए। ओवर एक्ट कर रहे हो नहीं जैसे कि नहीं, आपके प्रधानमंत्री मुताबिक बन मैं गए आप बताता हूँ ना यहाँ बैठ कि के। आपके लिए सुनना नहीं कुरान चाहते बड़ा यार कि आप, संविधान? मैं हद कह हो रहा गई। हूँ मेरे लिए कोई धार्मिक ग्रंथ संविधान बड़ा तुमसे तुमसे पूछ संविधान के बड़ा। बताऊंगा कौन बड़ा है कौन नहीं बड़ा है। नहीं नहीं, आप आप दोनों बताइए, बताए बिल्कुल देश पूछने की वाले। जनता जानना चाहती है। हाँ जवाब देने दो, देश के नागरिक देश हैं की तो जनता आपको जाने, जवाब मैं देने तो दोगे तभी तो। मेरे लिए कोई धार्मिक ग्रंथ बड़ा बोलते नहीं, इतने मेरे हैं लिए यार, संविधान बड़ा। मेरे जवाब लिए देने दे संविधान, नहीं दे आप बताइए रहे। कि अरे भाई आपके लिए मुझे कुरान जवाब बड़ा तो कि देने दो, संविधान बड़ा? और नहीं, भाई मैं साहब जवाब तो ये देने एक दो। शब्द है, मैं कह अरे रहा हूँ बोलने भाई, नहीं दे मैं रहे। कह रहा हूँ मेरे संविधान बड़ा, मेरे लिए धार्मिक ग्रंथ नहीं बड़ा। आप कहिए ना, एक शब्द बोल दीजिए, कुरान बड़ा कि संविधान बड़ा? आप कहाँ से सीखे ये डायलॉग, ये बताइए। एक डायलॉग आता है कि सारे नहीं, प्रवक्ताओं पे मैं आप, इसके वही अलावा पूछ कुछ रहा नहीं हूँ आता। आपसे। मैं इसका तो जवाब नहीं लेना आप चाहते आप। बोल दीजिए कुरान बड़ा है या आप संविधान बड़ा है? अगर, अरे सुन आप लीजिए सुन बताइए लीजिए, ना, अब मैं पूछ रहा हूँ धर्म, कुरान बड़ा कि देखिए, संविधान बड़ा? हेलो सुन लीजिए भाई साहब, धर्म के तरीके से देखोगे कुरान मैं बड़ा है, देश अरे के तरीके भाई से साहब देखोगे तो संविधान बड़ा बताइए, है। दोनों संविधान बड़ा कि कुरान बड़ा? है, पागल संविधान वाली बड़ा बातें कि कर रहे कुरान हो यार बड़ा? आप। ये कहाँ नहीं, से मैं लाए क्यों भाई ऐसा साहब इनको, करूं? मैं तो कह रहा हूँ कहाँ मेरे से लिए लाए हो आप संविधान इनको। बड़ा। ठीक है सर, आप जहां से मेरे जैसे लिए आप आए कहाँ हैं से संविधान, वैसे लेके आ वो रहे हो आए आप हैं। मेरे लिए इनको, ये संविधान बड़ा, सवाल ही बताइए निजी जवाब नहीं मेरे दे टिप्पणी लिए रहे। मत बड़ा। करिए किसी पर। सवाल ही जैसे गलत आप कर रहे आए हैं, हैं जवाब कर दूं मैं। वैसे वो आए हैं, जैसे आप सम्मानित हैं वैसे वो भी सम्मानित तो है। साथ सम्मानित है तो जवाब भी तो नहीं तुम्हें नहीं तो देना। आप मुझे वो टोकते हो, उनको क्यों नहीं वो टोक रहे आपसे जवाब के सवाल, लिए। आप उनसे सवाल पूछ आप सकते हैं तो वो जवाब भी आपसे सवाल जवाब पूछ देने सकते हैं दोगे ना। तभी तो। रुकिए आप, रुकिए दोनों लोग ये एक रुकिए। बार भी नहीं बोल सकते कि ठीक है, संविधान बड़ा है। चलिए रत्नेश जी एक बार पूरा पूरा जवाब देश सुन लीजिए। संविधान से चलता है, रत्नेश मेहताब जी, सुल्तान एक बार भी नहीं बोल रत्नेश जी सकते। पूरा जवाब सुन लीजिए एक बार। मेहताब जी कहना क्या चाह रहे हैं सुन तो लीजिए एक बार, बोलिए उस्मानी जी। ये सुनने के लिए ही अरे राजी भैया, नहीं सर, एक लाइन का जवाब है, एक ही फिर रटने शुरू कर संविधान दिया। अच्छा बड़ा ठीक है है, या चलिए वो कुरान 2 बड़ा लाइन है? में दे देंगे। अरे वो 2 लाइन में देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। 2 लाइन में जवाब दे दूंगा मैं। देखिए, मैं अगर मुझसे कहेंगे धर्म के तरीके से तो मेरे लिए कुरान बड़ी है, अगर कहेंगे देश के तरीके से आओ एक तो सवाल, संविधान अब बड़ा 2 है। सवाल बना दिए दोनों उन्होंने, चीज देखिए अलग है। यही आप तो कला कंपेयर कर है, ही नहीं सकते यही तो कला है उनके दोनों अंदर, की कंपेयर ही नहीं कर यही सकते तो आप। कला है उस्मानी जी के अंदर। नहीं, अगर मुझे मेरे देश में रहना मेरे है लिए तो मुझे धर्म और संविधान के तरीके से नागरिकता के चलना है। तौर पर अगर संविधान मुझे बड़ा धर्म में है। रहना है तो मुझे अपने मेरे कुरान को लिए भी धर्म साथ और लेके चलना है। नागरिकता के तौर पर बात संविधान खत्म है, बड़ा है। सीधा तो जवाब नहीं है। नहीं नहीं अरे यार नहीं, अजीब बात फिर भाई आप साहब, कहिए सीधा ना, जवाब दे तो फिर दिया, नहीं, कुरान में आप दे यहाँ तो धर्म दिया। की बात नहीं कर मैं रहे ठीक हैं, है, अगर ये हिंदुस्तान खेल का है। नागरिक हूँ और तो चलिए मेरे लिए कराची संविधान के बड़ा चलिए लोग है। साध्वी जी, बोला अगर मैं साध्वी मुसलमान विष्णुपा हूँ तो जी, मेरे लिए अब कुरान भी देखिए एक बराबर है। सवाल के 2 बात सवाल खत्म। बना दिए मेहताब मेहताब उस्मानी भाई ने, देश एक सवाल का 2 पूछेगा सवाल बना दिए कि साध्वी संविधान जी। क्यों नहीं बड़ा? ठीक है साध्वी अरे जी, बड़ा है, देश में रहेंगे ठीक तो है रुक जाइए, संविधान आप बड़ा है भाई। अगर साध्वी ईमान में विष्णुपा जी रहोगे को तो सुन कुरान लीजिए। तो मेरे लिए ठीक बड़ा है, ही रहेगा। अरे साध्वी जी तो को सुन लीजिए। संविधान तो कहता है भाई कि समान नागरिक संहिता लाइए, फिर आप क्यों विरोध करते हैं? संविधान कब कहा संविधान ने आपसे आके, चलिए अब चर्चा भटक आपसे रही कब है सर, कहा? हमें संभल पे रहना है, 44 में हमें लिखा संभल हुआ पे है रहना है, हमें समान संभल नागरिक पे रहना है, संहिता। भाई साहब हमें कहाँ से संभल पे आए हो, रहना। अभी जल्दी रुकिए, से धनिया हो अब आप। दूसरे टॉपिक पर बोले जा जाओ। रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं दूसरे चलेगा, टॉपिक पर जा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। रुक जाइए, मेहताब साध्वी जी भैया, की बात ऐसा सुन नहीं लेते हैं एक बार। चलेगा। साध्वी जी ठीक है, साध्वी विष्णुपा जी, जी देखिए एक मेहताब जी सवाल एक बार पूछा, बताइए, 2 हमें सवाल नहीं बना सुना दिए था, क्या उस्मानी क्या जी बोल ने, रहे थे, कलाकारी दोबारा दिखा रहे हैं। पूछिएगा। जी क्या क्या पूछ रहे थे? एक सवाल पूछा रत्नेश जी ने, उसके 2 सवाल उस्मानी जी ने बना दिए। जी उस्मानी जी की बहुत देर से ये तो तारीफ काबिल है कि बहुत सुंदर शब्दों की वो व्याख्या कर देते हैं, बातों को बहुत सुंदर घुमाना जानते हैं वो। तो निश्चित रूप से जहां जिस देश में, जिस राष्ट्र में हम, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि नमक हरामी नहीं होनी चाहिए, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश का नमक खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र बड़ा है, वो संविधान बड़ा है। बिल्कुल धर्म को साथ लेकर चलना चाहिए, निश्चित रूप से अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, परंतु कोई भी धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, मानवता से बड़ा नहीं हो सकता। तो सीधा स्पष्ट एक प्रति उत्तर था जो हमारे भ्राताश्री को देना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि क्यों ये घुमा फिरा के बातों को कर रहे हैं।
तो बिल्कुल ये तो इनकी कला है बहुत। जब से प्रोग्राम में हम जुड़े हैं देख रहे हैं कि सीधा स्पष्ट आपने एक भी उत्तर नहीं दे रहे दिया। हैं, एक भी उत्तर नहीं दे रहे हैं सीधा, एक भी उत्तर आपने सीधा स्पष्ट नहीं अब दिया मैं है। क्या बताऊं ठीक है। बहन जी, जब आप सीधा उत्तर सुनते नहीं, आप खुद सोचते हो कि मैं सीधा उस्मानी ही जी उत्तर दिया कलाकार था। आदमी, आप रुक जाइए, आप संविधान को अब धर्म रुक के साथ जाइए। क्यों आप जोड़ते हो पर भाई? आपकी धर्म टिप्पणी अलग पर चीज है, एक संविधान अलग है, आपकी संविधान से टिप्पणी देश पर चल रहा है। आपकी टिप्पणी धर्म से पर एक देश थोड़ी टिप्पणी चला अविनाश लोगे जी आप। की भी बनी रही है। अब अविनाश जी बड़ी कलाकारी से बचकर निकल जा रहे हैं उस्मानी साहब।
देखिए, ये तो डिबेट पूरा देश ही देख रहा है। 145 करोड़ के लोग इस डिबेट को देख रहे हैं, और बिल्कुल ये एक निश्चित तौर पर, आज मैं खुद डॉक्टर अविनाश शर्मा हूं, लेकिन आज मेरे लिए मेरी रामायण, मेरी भगवत गीता, क्योंकि मैं भारत में रहता हूं, तो मेरे लिए सबसे सर्वोपरि मेरा संविधान है। क्योंकि जिस देश में मैं रहता हूं, जिस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे पाला है, पोसा है, नाम दिया है, शौहरत दी है, सब कुछ दिया है, मेरे लिए मेरा संविधान बड़ा है। और मैं अविनाश जी, गर्व बीच से में बात माफी के करता साथ हूं। रोकर एक और इसमें ऐड ऑन कर रहा हूं, अगर देश पहले नहीं होगा तभी तो कट्टरता बढ़ेगी, तभी तो बढ़ती है कट्टरता, अगर आप देश को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं तो। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। निश्चित, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मेरे लिए मेरा देश बड़ा है। आज इस भारत माता के लिए मैं भारत माता की जय बोलने में भी कोई संकोच नहीं करता, और मैं वंदे मातरम गाने में भी कोई संकोच नहीं करता। मेरे लिए भारत माता के बराबर है। जिस माँ ने मुझे सब कुछ दिया है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। धर्म एक अपना, एक मानने का एक संप्रदाय है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूं। मेरे लिए देश बड़ा है, संविधान बड़ा है। इस संविधान के लिए, और आज हमारा एक कोई भी फौजी अगर शहीद होता है तो उसका शब्द तिरंगा में लिपटा हुआ आता है। उसके लिए कोई राम नाम या कोई हरी चादर नहीं आती है। उसका अगर कोई मुस्लिम फौजी भी शहीद होता है तो उसका भी शब्द तिरंगे में ही लिपट करके आता है। ठीक है, पराग जी मेरा 10 सेकंड का छोटा सा रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंद्रमा की हरी चादर की जरूरत नहीं होती है। देखिए पराग जी आप ये देख लीजिए, आपके पैनल में 3 ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, और तीनों ने एक सुर में कहा कि हमारे लिए संविधान बड़ा है। लेकिन मेहताब मियां के मुंह से ये नहीं निकल पाया, ये धर्म, कुरान, फलाना ढिमाका। आप सोचिए कि दवा की जरूरत कहाँ है। हम लोग का भी धर्म है, हमारी भी गीता है, महाभारत है, रामचरितमानस है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, लेकिन हम सब ने, तीनों ने एक सुर में कहा कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। लेकिन मेहताब मियां के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि संविधान सर्वोच्च है। आखिर कौन सी मजबूरी है? मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो मैंने यहाँ तो तीनों ने कह दिया कि संविधान सर्वोच्च है। धर्म किनारे है, धर्म किनारे है, लेकिन ये कह रहा है बोलना चाह रहे हैं सर रत्नेश जी। चलिए धार्मिक मसला है। एक फाइनल रिएक्शन उस्मानी साहब का, बहुत जल्दी से एक फाइनल। आप पराग भाई इनको थोड़ा सा कहिए शांत रहें। चलिए अच्छा, चलिए रत्नेश जी, ठीक है सर, क्योंकि समय भी कम बचा है, समय भी हो रहा है अब। बता दिया, ठीक है, चलिए एक फाइनल रिएक्शन रत्नेश जी का ले लेता हूँ। बता दिया, अगर आपको आपके लिए संविधान सुन लीजिए आप, सीधे कह देते ठीक है, कहानी गढ़ते रहते हो आप। ठीक है, सुन लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए उस्मानी साहब बहुत जल्दी से फाइनल रिएक्शन सर। ठीक है, आप रुकिए, रत्नेश जी थोड़ा सा रुक जाइए सर, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। उस्मानी साहब, मेहताब उस्मानी जी बहुत जल्दी से एक फाइनल छोटा रिएक्शन, बहुत संक्षिप्त रिएक्शन दीजिएगा, बहुत छोटा। मैं इनको चुप करिए ना। ठीक है, सुन रहे हैं रत्नेश जी, सुन रहे हैं, बोलिए 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 मेहताब जी, बोलिए मेहताब जी, बोलिए आप। रत्नेश जी रुकिए सर प्लीज, थोड़ा सा रुक जाइए। कोई गीता और कुरान का शासन नहीं अच्छा है। ठीक है, पूछ लेते हैं उनसे क्या बोलना चाह रहे हैं सर। आपको किसने दबा रखा है कि आपसे ये नहीं बोला जा रहा है कि चलिए उस्मानी साहब रखिए अपनी बात बहुत जल्दी से। सर देखिए, अगर हमारे लिए देश बड़ा नहीं होता ना तो इतने उलेमा जान नहीं देते अपनी, लाल रुमाल नारा नहीं लगाते इतने उलेमा, अब्दुल कलाम वैज्ञानिक नहीं बनते अगर देश बड़ा नहीं होता। देश बड़ा है हमारे लिए, संविधान जिस देश में रहते हो वो संविधान, लेकिन धर्म को हम जोड़ते ही नहीं कभी भी संविधान से। हमारा धर्म अलग है, संविधान के साथ हैं हम, और संविधान के साथ ही चलते रहेंगे जब तक मरेंगे इस देश में। हिंदुस्तान का हर मुसलमान संविधान से चलेगा। अच्छा चलिए, आखिर में ये तो बता दीजिए उस्मानी साहब, आखिर में ये तो बता दीजिए, अभी की सरकार अगर सही कर रही है तो उस समय की सरकार ने सही किया था या गलत किया था, बता दीजिए, अब आखिर में बताएंगे। अगर अभी की सरकार सही कर रही है, रिपोर्ट खोलकर, तो उस समय की सरकार ने सही किया था, गलत किया? सरकारों के बारे में मेरे से ना पूछें, मैं सरकार में जिस दिन आऊंगा उस दिन सवाल करूंगा। अभी तो आपने बोला था अभी की सरकार अच्छा कर रही है, बाकी रिपोर्ट भी, बाकी दंगों की फाइल भी खुलनी चाहिए, अभी तो आपने कहा था ना। कोई सपा का प्रवक्ता थोड़े हूँ सर जो मुझसे आप तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या, जो आप कह रहे थे कि अच्छा हो रहा है और भी दंगों की फाइल खुलनी चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर इस दंगे की खुली है तो सबकी खुलनी चाहिए, सिर्फ ये कह रहा था। वाह सर, वाह, बहुत बढ़िया सर, डिप्लोमेटिक आंसर देना आपसे सीखा जाए। आपने पूरी चर्चा में सीधा जवाब दिया आपको, पूरी चर्चा में आपने पूरी चर्चा में एक भी सीधा जवाब नहीं दे पाए आप, पूरी चर्चा में एक भी सीधा जवाब नहीं दे पाए। चलिए समय खत्म हो रहा है, अब समय खत्म हो रहा है सर, समय खत्म हो रहा है। सीधा सवाल लेकिन सीधा जवाब नहीं आया। बहुत शुक्रिया साध्वी शुरूप आपका, बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब आपका।
अविनाश जी आपका बहुत शुक्रिया, रत्नेश जी आपका शुक्रिया। मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़े थे समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, लेकिन एक भी सवाल उनसे नहीं हो पाया, पहले ही वो चले गए। उम्मीद थी कि वो भी जुड़ेंगे और जवाब भी देंगे। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।